हरे कृष्ण। So I welcome you all. भगवत गीता के अंतिम चरण में है। So we will be try to finish this chapter, 18 chapter today. This is the third day. It has almost 78 verse. ये भगवत गीता का बहुत सबसे बड़ा one of the big chapter and conclusion. The perfection of renunciation, भगवान, इसमें conclusion है ये भगवत गीता का। और जैसे हम फर्स्ट पहले 2 दिन हम ये इसकी कथा कर चुके हैं, हम ये भगवत गीता का श्रवण कर चुके हैं। जो हमने एक सैटरडे को जो क्लास किया था, जिसमें हमने श्लोक संख्या 20 तक हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि हाउ द कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा हमें बता रहे हैं व्हाट इज अ different in mode, how to how you can react. We were discussing about performance, action, and we were in knowledge also. knowledge के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि रेनाउंसिएशन अलग अलग मोड्स में कैसे इफेक्ट करते हैं और उसको कैसे हमें हमारे जीवन में उतारना है। सो कृष्णा ने हमें, भगवान ने ये भी हमें बताया, अर्जुन को जो भी डाउट थे वो क्लियर किए। ये बहुत हमें जानना चाहिए कि ये भगवत गीता जो है ये अर्जुन के लिए थी, और अर्जुन के लिए थी क्योंकि हम सभी लोग जो अर्जुन जो परिस्थिति में है, ये हम भी वही परिस्थिति। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हम सबके लिए है। और हम लास्ट ऑलमोस्ट 25 दिन से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि इसमें जितने भी दृष्टांत, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से ये भगवत गीता समझने की कोशिश की। जो उदाहरण है, इस सारे अर्जुन के जो प्रश्न है, कि सारे हमारे जीवन के, हमारे दैनिक जीवन के ही प्रश्न है। हमें पता नहीं होता कि जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, वो सिचुएशन को हम नहीं समझ पाते और उसका रिएक्ट कैसे करना है, रिएक्शन कैसे देना है एक भक्त को, एक वैष्णव को, तो कैसे उसको ये सिचुएशन को डील करना है, ये नहीं हमें पता। जो जैसे बता रहा था कि श्लोक जो है वो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट वाले, और दूसरे श्लोक में से उसका जो मेन, उसका जो 2-3 सेंटेंस में कह के आगे बढ़ेंगे। सो वी वर देयर ऑन परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। सो जैसे हमने नॉलेज और एक्शन, ये दोनों जो चीजें है कि ज्ञान कैसे लेना चाहिए और उसके ज्ञान के हिसाब से हमें कैसे वर्तन करना चाहिए, एक्शन कैसे करना चाहिए। सो उसके बारे में हमने 3 मोड्स, तमोगुणी व्यक्ति कैसे करेगा, रजोगुणी व्यक्ति कैसे करेगा, और सतोगुणी व्यक्ति कैसे करेगा। मोड ऑफ गुडनेस में कैसे करेगा, पैशन में कैसे करेगा, और इग्नोरेंस में कैसे करेगा, वो हमने देखा। सो नाउ वी आर कमिंग टू ऑन परफॉर्मेंस। सो दैट कम्स ऑन अ श्लोक नंबर 26। आप देख सकते हैं, आई होप सब लोग भगवत गीता लेके बैठे हैं। सो 26, वर्क्स विद फॉल्स ईगो विद डिटर्मिनेशन, गुडनेस के बारे में हम क्वालिटी देखेंगे। श्लोक नंबर 26, इसमें भगवान क्या बताना चाहते हैं। वर्क्स विदाउट फॉल्स ईगो विथ डिटर्मिनेशन, गुडनेस, सात्विक लोग परफॉर्मेंस अपना कैसे देते हैं, हाउ दे परफॉर्म इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो विद डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म, स्टेडी इन बोथ सक्सेस ऑफ फेलियर, स्टेडी इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर, मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर मैं कहूँ उसका, हम
ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ गुडनेस की क्वालिटी है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं प्रभुपाद का जो पर्पट है वो पढ़ता हूँ। He has no expectation for the result of the work enthusiasm to him because he is above false ego and pride. Still, he is always enthusiastic till the completion of such work. He does not worry about the distress undertaken. He is always enthusiasm. He does not care for success or failure. He is equal in both stress and happiness. So, sukha dukha same कृत्वा लाभो जया सुख दुख मान अपमान लाभ लाभ। आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, ये हमें पता होना चाहिए। वी शुड बी टॉलरेंट, इट्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी। सो वैदिक टाइम जब इन वैदिक टाइम कोई ब्राह्मण आपकी सर्विस करता था, व्हेन दे सर्व एनीवन, वो पैसे नहीं लेते थे, दे वोंट टेक मनी, दे वोंट फिक्स मनी। ये वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। but people will give charity according to their capacity, they accept it. Kshatriya also, they protect. Imagine के आप जंगल में हो और आप लायन के चुंगल में फंस गए हो, एक क्षत्रिय आ गया और आपको बचा रहा है, एंड देन वो क्षत्रिय को आप खुश हो गए, एंड वो क्षत्रिय है, कोई की देकर राजा है, और उसको आप 2000 रुपया की नोट निकाल के दे रहे हो कि बहुत थैंक यू, आपने मुझे बचाया। He will not accept. He will accept, no, he did his duty. So they all do it as a duty. So then, so in this mode of goodness, the people they behave, they in what ashram they are, they perform accordingly. They don't give up their dharma. They know कि मुझे क्या करना है। मैं गृहस्थ हूं तो मैं गृहस्थ में मेरा क्या धर्म है वो उसको मैं करूंगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि he is not diverted, वो उसको he is not he doesn't care failure, does not care for success or failure, he is equal in both stress and happiness. उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो फेलियर हो गया या सक्सेस हो गया। He sees everything as a Krishna's blessings, Krishna's मर्सी। वो वही सोचता है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है मेरे साथ। डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस, वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं होता, और जब कोई चीज अच्छी आती है तब वो ज्यादा खुश भी नहीं होता, वो सब भगवान को अर्पण करता है। पैशन, what works with fruitive desire, with greed, envy and lack of cleanliness, no steady in both success and failure. And ignorance, 28th verse, ignorance, when Krishna is explaining how the ignorance people they are. Obesity obstinately goes against authority, lazy, dejected, procrastinates, cheats, insult others to achieve success, 28th verse. And who is lazy, always morose and procrastinating, is said to be a worker in the mode of goodness. ये लोग जो mode of goodness में होते हैं, वो क्या होते हैं लोग? वो हमेशा mode of ignorance में जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा किसी और के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। Always insulting others, they feels कि मैं ही सब कुछ। किसी को भी कैसे भी वो उसको बोलते हैं ना मुंहफट, वैसे होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसको हर्ट करते हैं दूसरे को। एंड ऑलवेज मोर, वो खुद भी दुखी होते हैं और खुद के आचरण से वो दूसरे को भी दुखी करते हैं। So now there is also 3 types of understanding and determination. 3 types of understanding and determination, 29 verse. We all know कि अभी हमें सबको पता चल गया है कि रिलीजन और नॉन रिलीजन क्या चीज। In passion,
Krishna explains here in 38th verse and 31 and 32. जो 30th verse है वो है प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भये बद्ध मोक्ष च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. So can distinguish right from wrong. See, in right now many things going in the name of religion. हमें पता है. See, एक एग्जाम्पल है इग्नोरेंस. एग्जाम्पल अभी मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा. गुडनेस कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम राइट फ्रॉम रॉन्ग. गुडनेस जो सात्विक होता है उसको अभी हम लास्ट 17 चैप्टर में भी हम पढ़े हैं और 15 चैप्टर में भी पढ़े हैं कि व्हाट इज द 3 मोड ऑफ नेचर और फिर वो उसमें क्या क्या इफेक्ट करता है, क्या क्वालिटीज है डोमिनियक की और डीमन की और डिवाइन की. सो वी ऑल नो के हाउ टू बिहेव, how we can improve ourselves in which mode. So goodness can distinguish right from wrong. So now जो goodness में होता है, जो सात्विक में होता है, उसको अभी पता है कि वो कैसे गलत चीज है उससे अच्छे चीज में, from wrong to right, how he can go. Passion में can't distinguish right and wrong. पैशन में जो होता है सत्वगुणी उसको कुछ नहीं पता चलता, वो सिर्फ एंजॉयमेंट में लगा रहता है. उसको ये गलत है ये राइट है वो कुछ नहीं समझ में आता. ही जस्ट वर्क्स फॉर हिम. इग्नोरेंस मिस्टेक राइट फ्रॉम रॉन्ग. मिस्टेक्स राइट फ्रॉम रॉन्ग मींस 32. इग्नोरेंस को कुछ नहीं फर्क पड़ता है. वो क्या करता है, वो हमेशा, जैसे हम लास्ट अध्याय में भी देखे और लास्ट श्लोक में भी इसमें भी पढ़ रहे थे नॉलेज में, कि ही इज ऑलवेज इन अ मोरोस. और वो क्या करता है, दूसरे को भी दुखी करता है. और स्क्रिप्चर्स के कोई भी, ही डजंट अलाइन हिज लाइफ विद स्क्रिप्चर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सफर्स बट ही डोंट नो आई एम सफरिंग. दैट इज अ मोड ऑफ इग्नोरेंस. इग्नोरेंस, उसको नहीं पता है. आज दुनिया में इतने सारे लोग दुखी है लेकिन उसको पता नहीं है कि हम क्यों दुखी है, दुखी होने का कारण क्या है. दे डोंट नो एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे कुछ पता चले. एंड दे आर नॉट कि उन लोगों को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसे सुनने में. कृष्ण आगे बताएंगे कि किसको अपनी ये भगवत गीता का ज्ञान तो आपने ले लिया, अभी किसको बताएंगे, किसको बताना चाहिए. So it's very important verse is coming ahead after 48. इन रिलीजियन के नाम पे बहुत सारे कुछ हो रहा है. आज लोग अपना रिलीजन बना रहे हैं. सी, हम मंगला आरती कर रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब होता है, बट रॉक म्यूजिक बजेगा तो बोलेंगे वंडरफुल. उससे तकलीफ नहीं है रॉक म्यूजिक से. गरबा चलने दो, गणपति चलने दो, चलेगा. लेकिन अगर कीर्तन का, घर में कीर्तन का आवाज गया कहीं तो कंप्लेंट आ जाएगी सोसाइटी से, सेक्रेटरी से, कि यहाँ पे क्या हर हफ्ते कुछ ना कुछ चलता है. ये है. सो ये भी एक नेक्स्ट अभी जो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन. इट्स 33 डिटर्मिनेशन, 33 श्लोक. There are also 3 types of understanding and determination. In 29th verse Krishna explains कि क्या है वो. गुडनेस में ये जो डिटर्मिनेशन है वो अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन टू अचीव लिबरेशन बाय सेंस कंट्रोल. In verse number 33 we'll read this. धृत्या यथा धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया
योगेना विचारिण्या धृष्टि सा पार्थ सात्विकी धृति सा पार्थ सात्विकी. O son of Pratha, the determination which is unbreakable, which is sustained with steady fastness by yoga practice and which thus control the activity of mind, life and senses is determination in the mode of goodness. Passion, unbreakable determination to achieve sense gratification. Slok number 34. Economic development and mundane religiosity. Dharma, artha, kam. Goodness means moksha. You attain bhakti. Ignorance cannot go beyond dreaming. 35 verse. Yaya swaptam bhayam shokam vishadam mayam madamevacha na vridmuchiti durmedha dhruti sa partha tamasi. And thus the determination which cannot be beyond dreaming, fearfulness, lamentation, morose, and illusion, such unintelligent determination, O son of Pratha, is in the mode of darkness. Mode of darkness is mode of ignorance. They never do anything. Ignorance log kuch nahi karenge. No thinking, no acting. Passion, partial thinking, and snap decision. And mode of goodness mein, think before you act. Understand? ये तीन चीज समझ लो. So Krishna talks about next 3 type of determination हो गया. अभी 3 types of happiness. Now it comes 3 types of happiness he thinks. (37 verse) यत् तगे विषमीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं मात्म बुद्धि प्रसादजत् dajam soil. That which is in a beginning may be just like a poison, but at the end is just like a nectar, and which awakens one's self-realization is said to be happiness in the mode of happiness. See, early rising in the morning, it may be is like a poison for everyone. Nobody wants to get up early morning. Chanting Hare Krishna is maybe the poison. We have seen that one round of people are struggling. But एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि मैं 50 राउंड जप करता हूं. सो बोला 50 जप कर रहे हो, कैसे जप कर रहे हो? फिर पता चला जो अपने माला में 50 मनी है ना, मीन्स 108 है, वो आधी कर रहे थे. तो वो बता रहे थे मैं 50 बार जप नहीं कर रहा, 50 बार नाम ले रहा हूँ भगवान का, मीन्स वो आधा माला कर रहे थे. सो लोगों और उनको लग रहा है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ. सो द पीपल आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज, बट उसका एंड कैसा है? नेक्टेरियन. पॉइजन. स्टार्टिंग में हमें तकलीफ है भक्ति करने, हमें लगता है कि ये बहुत मेहनत है, बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब इसका एंड आएगा ना, जब इसका एंड है वो बहुत नेक्टेरियन, बहुत ही सुंदर. Because we keep chanting, our determination increases, willpower increases, cleansing of heart increases. And slowly when you chant 16 rounds per day, you will feel like nectarian. You will be more happy. आप देखो, some of them are doing early morning, get up early morning and doing 16 rounds. We have finished. When we finish our 16 rounds, we are whole day so pleasant. And I'll tell you that Krishna helps a lot. Krishna helps a lot.
फॉर योर वर्क ऑल्सो, ही विल गिव यू द इंटेलिजेंस। जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला था ना, वो कम से कम 50 मिनट में कर देंगे भगवान, या 45 मिनट्स में कर देंगे। जो भी उसके हर्डल्स है ना आपके कोई भी काम करने के, बिकॉज कृष्णा सीज हाउ इज डेडिकेटेडली गिविंग मी हिज टाइम, सो कृष्णा हेल्प्स हिम कि नहीं ये बच्चा कल सुबह उठता है मेरे लिए, तो इसको मैं रात को थोड़ा आराम देता हूँ, तो he creates your situation, but that is all depend on our surrender. He is a supreme personality of Lordhead. Please try to understand he has all rights to taste you. आपकी परीक्षा लेना उनकी पूरी 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 उनका कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं बोल सकता, सॉरी, उनका हक है। He has all rights. बिकॉज हम उनके धाम में जाने वाले, तो टेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी एम्प्लॉय अगर कहीं लेगा तो उसके कितने इंटरव्यू लेते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू ज्वाइन हिज कंपनी, वी आर अप्लाइंग राइट नाउ, जब करके हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा कब नंबर आएगा, कभी एचआर बुलाएगा हमें। सो उनके जो एचआर के राउंड है वो नहीं होंगे, अंडरस्टैंड। सो वो एचआर के राउंड चल रहे हैं, हमारे इंटरव्यू के राउंड चल रहे हैं, तो उसमें तो हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 38 he says, विषेन्द्रिय संयोगा गत्व तदेग अमृतोपमं परिणामे विषमे विव तत्सुखम राजसम स्मृतम। The passion is a nectar in the beginning. जब हम कोई सिगरेट पीता है तो उसको ऐसे लगता है कि अरे रिलीव फ्रॉम टेंशन फ्रॉम शॉर्ट वे। ऑफिस से बाहर आके लोग पीते हैं, यू नो, आई गिव यू लाइक, जब मैं एलएनटी में जब काम कर रहा था, तो एलएनटी कैंपस को है ना, हाँ, वो स्मोक फ्री जोन बना दिया था, मीन्स कोई भी अंदर नहीं करेंगे। तो लोग क्या करते थे, गेट के बाहर, कंपनी के मेन गेट के बाहर आके सिगरेट पीते थे, कैंपस में नहीं पिएंगे, बाहर। एंड सडनली देखा गया कि जो बाहर का जो वातावरण है ना, इतना स्मोकिंग, नियर अबाउट हर बार जब भी देखो मेन गेट जो था उसके बाहर ऑलमोस्ट 60-70 लोग खड़े और सारे स्मोक कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी वहां खड़ा था ना, वो बीमार पड़ना चालू हो गए। सो ये पैशनेट लोग क्या है, उसमें क्या भगवान बता रहे कि इसमें एक ऐसा फील होता है, अरे बहुत अच्छा हो रहा है, फिर वापस थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस हम लोग डिप्रेस होते हैं, वापस लेते हैं। तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। जब हमको डाउन फील होता है तभी हम वापस इसका मारने चले जाते हैं बाहर। तो ये क्या करता है, लेकिन 1 पैकेट सिगरेट पी रहे थे, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, ये चलते जाएगा। He becomes addicted chain smoker. So initially बहुत अच्छा लगेगा, अरे मैं कुछ स्ट्रेस रिलीज हो रहा, लेकिन all this thing, liquor and everything is nectar in beginning, अच्छा लगता है चलो, लेकिन अट्रैक्शन है, लेकिन फिर एंड क्या होगा। If he sees any girl, अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई हम जानना चाहते हैं कहाँ से क्या है कौन नहीं है। Young boy and young girl, they attract, and the young boy thinks that उनके बीच में गुडू गुडू होता है, and he thinks कि चलो मैं उसको कुछ प्रपोजल करता हूँ, और कुछ होता है, पैशन है उसमें, वो एजिटेट, वो उसको लेके जाता है, कनेक्ट करता है उसको। बट आफ्टर कनेक्टिंग विथ हर, सीइंग हर, सेल्फी निकालेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद, और जब ये रिलेशन और क्लोज आता है, फिर क्या होता है, ओके, डिच कर देते हैं, क्योंकि पता चल जाता है, क्लोज आते हैं कि ये ठीक चलने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या, ये पैशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा, वो ऐसे लग रहा था, अरे भगवान ने हमारी सुन ली, बहुत सुंदर लड़की दे दी। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि क्या है ये, उसके साथ कितने दुख आते हैं। सो इट्स अ मोड ऑफ पैशन। ये नेक्टर के जैसे स्टार्ट हुआ उसकी लाइफ में, लेकिन एंड कैसे हुआ, फिर वो एक दूसरे के लिए फिल्म बना देगा। फिर और ऐसे बहुत सारी ऐसी फिल्म बनेगी कि हम ये हो गए, बाद में कितने लोग सुसाइड कर देते हैं, क्या क्या दुख सबके जीवन में आता है।
तो ये भगवान इसमें कह रहे हैं कि पैशन वाले लोग का क्या है, स्टार्टिंग में नेक्टर आएगा पैशन एक्टिविटी में, लेकिन उसके बाद उसको दुख मिलने वाला है उस चीज से, डेफिनेटली। इग्नोरेंस में क्या है? ओनली इल्यूजरी होप, only illusionary hope for nectar poison from beginning to end arise from intoxication and sleep. 39 verse. यदग्रे चानुबंध्ये च सुखम मोहनमात्मनः निद्रा लस्य प्रमादोत्य तत्ता मम सुमदाहतम। निद्रालस्य प्रमादोत्य, sinful, if somebody wanted to do sinful activity, no, they have to pay for it. You have to pay. Cigarette doesn't come free, liquor doesn't come free. They spend money for sinful activities, and after that bodies also get suffered. Then we pay to the doctor, and after paying to the doctor, now then body also suffers. And after the body also suffering, then once we give up our body and when we go to the heavenly planet, no, heavenly planet there is no chance. हम लोग कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया, we don't know where which वास हो गया, but we cannot say कि नरकवासी हो गए. So हम जब नरक में जाते हैं, ऐसे कार्य करें तो कर रहे हैं, illusion में है तो definitely जाएंगे. And when we go to the नरकास, वहां पे भी हम सफर करते हैं. So there is suffer only in everything. That is ignorance. People in ignorance. Happiness in 3 modes में हम बात कर रहे थे कि 3 टाइप के हैप्पीनेस के भी मोड है. सी इसमें हम अगर स्टार्टिंग से हम देखें, आप लिख सकते हैं, हमने नॉलेज के बारे में 3 मोड्स लिए, हमने एक्शन के बारे में 3 मोड्स लिए, परफॉर्मेंस के लिए 3 मोड लिए, मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन के लिए 3 मोड्स लिए, एंड देन हैप्पीनेस के वे हैव डिस्क्राइब, हमने थोड़ी सी चर्चा की हैप्पीनेस. नाउ द मोड्स ऑफ ऑल एक्टिविटी एंड ऑल बीइंग्स. 48th वर्स. इसमें भगवान बताते हैं, even there is no being existing, either there are among the demigods in the higher planetary system which is freed from these 3 modes born of material nature. Krishna says कि देवी देवताओं भी इस 3 जो मोड है उससे परे नहीं है. Demigods are also affected by these 3 modes. So Krishna को पूछ रहे हैं कि how to come out of this. And Krishna says you have to follow varnashram dharma. So next 6 verse में how to purify ourselves. 41 to 54 तक आएंगे सभी. ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. Passion is not always bad. क्षत्रिय means हमने देखा कि he should be heroic, passionate and generous, dominating. ये जो passion है ना, we should use for protecting the people, not the torturing people. And for protecting people you require a passion. हमने पहले भी बात की थी जब हम चर्चा कर रहे थे 3 मोड्स की डिटेल में कि यू रिक्वायर्ड, भक्तों को भी चाहिए पैशन में रहना. कभी कभी आना पड़ता है और इग्नोरेंस में भी आना पड़ता है, बट कैसा है कि हमें सिचुएटेड रहना है सत्वगुण में, लेकिन कुछ कार्य के लिए हमें वो गुण में आना है, वापस चले जाना है. लेकिन वो तभी उसको पता चलेगा जब उसको ये पता होगा. कोई भी व्यक्ति को, कोई भी भक्त को तभी
इसको ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि मैं ये कौन सा, मैं किस प्रकार का मैं ये मोड में कार्य कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जो वैश्य है वो वर्क्स एट फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन, ट्रेडिंग। ब्राह्मणा का क्या है? शम दम तप शौच, works by being peacefully, self-controlled, austere, pure, tolerant, honesty, knowledgeable, wise, and religious. 42 number verse. Shamo damaspa saucham shanti raja vamev cha jnanam vijnana mastivyam brahma karma sabhavajam. Peaceful, self-control, austere, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledgeable, wisdom, and religious. These are the natural quality by which the Brahmanas work. Arjuna asked the question, should I give my Kshatriya dharma and should I become a Brahmana? Krishna said no. Whichever ashram you are, जो भी आप धर्म पालन कर रहे हैं, you do it for me. You offer the fruits to me. Krishna says, Kshatriya goes to temple in the morning, bows low to Lord, prays for protection. Krishna gives him, Lord empowers him. He meets, and when he empowered, he meets all the ministers and lead the praja, lead the ministers, and rule the kingdom. This is how the Pratap Rudra, Shivaji Maharaj, they all were ruling. So similarly, we are also one of the prominent or most important. We have some post in our country. We are also leading to our downline. So ये जो क्षत्रिय जो फॉलो करते थे, सुबह जल्दी उठ के झपा, मेडिटेशन, जो भी तभी का जो था युग के अंदर, और वो भगवान को पूजा अर्चना करके स्वच्छ होके फिर अपने राज्यसभा में जाके काम करते थे। राज्यसभा में जाना वो क्या था उनका? That was a duty to listen and to discuss. So हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस रूम में हम मीटिंग करने जाते हैं। ये सब कहाँ से आया है? ये सब वहीं का तो है, कॉपी कैट। समझना चाहिए। ब्राह्मण का क्या है? उसका स्टडी करना, शास्त्र को स्टडी करना, यजन याजन दान पठन पाठन, performs yagya, chanting, teaches people to chant, study Shastra and teach Shastra. He lives only in charity. He doesn't accept anything. He don't beg. When he gets excess charity, वो दूसरे को दे देते हैं. Similarly, सबका अपना अपना ड्यूटी है. Situating ourselves in one of this board, ये वर्णाश्रम है. We have to situated we have to situate ourselves in one of this. So we are in which we are working. So we are Shudra. Maybe somebody is Kshatriya. Maybe somebody is Brahman. He should understand what is his duty. आज के ब्राह्मणों को नहीं पता उनकी क्या ड्यूटी. आज के क्षत्रिय जो लीड कर रहा है देश को, उसको नहीं पता क्या करना है विजय प्रजा के साथ. They are misleading the world. They are misleader. The leaders है, वो जो लीडर है वो कलयुग का एक था, जो लीडर था वही भक्षक बनेगा, और ये कलयुग में हो रहा है. युधिष्ठिर महाराज की कथा में हम सुन रहे हैं.
भीम और युधिष्ठिर महाराज और जो कलिका जब आते हैं तभी. So we have to understand these four varnashram dharmas. Now the four social orders. Importance of sticking to one prescribed duty. 45 and 46 verse. Importance of sticking to one's prescribed duty. हमारी जो ड्यूटी है उसके ऊपर स्टिक करना, स्टिक रहना बोले तो क्या ड्यूटी हम पढ़ेंगे अभी. यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मण तब भव्य तमभ्यव्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः. By worship of the Lord, who is a source of all being and who is all preventing, a man can attain perfection through performing his own work. हमें worship the Lord with worship the Lord as your duty. एक concept है, मैं आपको बता रहा हूँ. जब हमारी body है ना, see our hands, legs. See, this legs takes you to hotel. Eyes see the food. Hands pick the हाथ वो food उठाता है and it puts in your mouth. ये teeth है, दांत उसको चबाते हैं. Tongue taste लेता है. ये और ये सब jointly ये अपने पेट में जाता है. और ये बेली, ये जो बेली है, हमारा जो पेट है, उसका जो पाचन क्रिया करता है और ये जो उसका पूरा नरिशमेंट है वो पूरे शरीर को देता है. जैसे वापस हाथ को देगा, वापस पैर को देगा, हमें आंख में शक्ति देगा. अंडरस्टूड? सबको ये शक्ति देगा. सो फूड वेंट फ्रॉम, हम चल के गए तो ये फूड खाने के लिए सारे बॉडी ने क्या किया, एक सबने एक साथ मिलकर कार्य किया. तब ये फूड मुंह के अंदर गया, दांत ने चबाया, सब कुछ होने के बाद उसको वापस नरिशमेंट कहाँ गया, वापस हाथ में पैर में ही आया. गॉट माय पॉइंट? सिमिलरली अगर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम अभी का हम ले उदाहरण, सारे सिटीजन 130 करोड़ 135 करोड़ जो भी, हम लोग वेट करते हैं ना, जैसे 2 दिन लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोई अभी प्राइम मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएंगे और कुछ तो भी भाषण देंगे, राइट? वर्डिक्ट देंगे कि क्या लॉकडाउन के क्या है, स्पीच देंगे वो. सो ऑल द सिटीजन्स आर पेइंग टैक्स टू देम. वो क्या करेंगे, उसका ड्यूटी है कि सबके लिए वो अच्छा कार्य करे. हमने उसको दिया, फिर वो हमें देता है, जो भी मार्फत हमें फैसिलिटी के मार्फत हुए. स्कूल में भी वैसा ही है. अगर हम एक उदाहरण ले स्कूल का, टीचर्स है वो असेस करते हैं प्रिंसिपल को एज अ टीचर. स्टूडेंट होता है वो स्कूल को पैसा देता है, मींस प्रिंसिपल के पास या मैनेजमेंट के पास पैसा जाता है. इन रिटर्न प्रिंसिपल प्रोवाइड्स सैलरी टू टीचर्स उसमें से, और स्टूडेंट को क्या देता है, नॉलेज थ्रू द टीचर. सो इट्स गोज लाइक दिस एंड कम्स बैक लाइक दिस ओनली. सुना? So we'll go to the नित्या नाम एक ये, दिस इज वन श्लोक. नित्या नाम एको एका नाम. वी आर एक, हम नित्य है नहीं है, वो नित्य नाम है. ही इज नित्य. एको एका नाम, हम एक है, वो मल्टीपल है, बहु 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 बोलते हैं ना उसको,
अनलिमिटेड, सिंगुलर प्लूरल ऐसे ही। हम लोग जब सर्व करते हैं भगवान को एंड ही गिव्स नरिशमेंट बैक, सो वी हैव टू वरीड अबाउट हाउ टू प्लीज हिम, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ बैक इन रिटर्न। हम घर पे भी देखते हैं ना कि हम अपनी पत्नी का, हमारे माता, बूढ़े माता पिता का, हम लोग उनका प्रोटेक्शन करते हैं, हम देखभाल करते हैं। सो हमें रिटर्न में भी बैक मिलता है ना, हमें वापस भी उससे प्रेम मिलता है, वो भी हमारा ध्यान दे रखते हैं सब लोग। सो जो दिया है वो वापस आ रहा है। समझो हमारे 4 चिल्ड्रन है, हम उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, सब करेंगे। इफ यू थिंक ये चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, so that cannot be happy family, so they have to go like this। चारों लोगों को एक पटरी पे चलना, सबको साथ में चलना पड़ेगा, सबको एक पॉइंट पे जाना पड़ेगा। so and what is that point going towards, as a pyramid में, and this point is the divine couple Lakshmi Narayan, Krishna and Radharani, Sitaram, they are mother and father, we are all are uh, we are father, हम लोग उनके बच्चे हैं। we should do our all activities aligns to what Krishna wants, it should not be away from that alignment, it should not be the perpendicular what Krishna says, it should be parallel to वो जो भी है ना, एक लाइन दी ना, उसके लाइन के बीच में हमारी लाइन ऐसी नहीं चलनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। Got it? So ऐसे करके we should offer our fruits to the Lord। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ये कभी नहीं याद रखना, ये बहुत सबसे गलत सेंटेंस। बिकॉज कृष्णा सेज ये फ्रूट तो आपको मिलेगा ही, बट दैट फ्रूट यू हैव टू ऑफर टू कृष्णा। एंड हम देखते हैं कि हम अगर वो फ्रूट देते हैं ना, तो भगवान वो फ्रूट के 2 फ्रूट करके देते हैं या फिर 10 फ्रूट करके देते हैं, लेकिन वो फ्रूट को आधा नहीं करते, बट हम देना नहीं चाहते, दैट इज अ प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट थिंग जो सी क्षत्रिय की ड्यूटी, अभी अर्जुना इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन इसके अंदर बीच में। Krishna is asking, Arjun is asking, being a Kshatriya, can I do the Brahmana's work? I can do yagna and everything. Krishna says in slok number 47, you can remove. Shreyanya swadharmo guna viguna paradharmo twastam nushtitat swabhava niyatam karma kurvanat poti kilvil vilbisham. It is better to engage in one's own occupation. So it's already Krishna says we should always engage ourselves in own occupation. हम जो करते आ रहे इतने सालों से ना, उसमें ही हमें रहना है और उसमें ही हमें भगवान की भक्ति करनी है। If we change, क्योंकि हमने अपने आप को वो परिस्थिति में ढाला है। See now it's almost more than 35 days of lockdown, and now most of the people are in stress and frustration. हमें थोड़े 15-20 दिन बहुत अच्छा लगा। It is a break from what we were doing. Now it's consistently कोई एक चीज होगी ना, then we will be suffering. यही एक स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, अभी ये थोड़ा क्या extension. As we in Mumbai, we have heard that it is going to be 17th May, and we know it is not going to get controlled. So on 15th May, again somebody will come and say 31st of May, 31st May. It is going to be like that. So we are into the stress and frustration, how to come out of this.
सी एग्जाम्पल हम देंगे कि कृष्णा का जो ये डाउट है, सॉरी अर्जुन का जो डाउट है कि व्हाट ही शुड डू, शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा एकलव्य, ऑल यू नो एकलव्य आर्चरी भाई, he is a like very famous and not famous, sorry, he's very expert, he was very expert. So when Kaurava kings and go for collecting tax, कौरव किंग जो वहां के थे और जो उनके प्रतिनिधि थे वो कलेक्ट करने जाते थे टैक्स गांव में, सो निषाद जो ये जो कास्ट के थे, सो उनको मारते थे, स्टोन फेंकते थे, उन लोग को गांव में ही नहीं आने देते थे, कौरवों को टैक्स कलेक्ट करने ही नहीं देते थे और उनको भगा देते थे इन लोग. They used to not to give a single penny to the as a tax to the Kauravas. क्योंकि वो जो ये जो कास्ट होती है, कास्ट वो एक अलग गांव के बाहर रहते हैं और वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसमें वो, and they never entertain kings people and they don't come in that society also. they were उन लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे. So when Dronacharya became a teacher of archery for Pandavas and Kauravas, Eklavya ने उनको अप्रोच किया. We know the stories, but we have to understand कि क्या है. सब लोग वही देखते हैं कि एकलव्य ने दान दे दिया, गुरु दक्षिणा एकलव्य जैसी, बट ये बहुत गलत है. यू अंडरस्टैंड. आज मैं बताऊंगा आपको क्यों एकलव्य जैसा नहीं बनना है. इसलिए एकलव्य आपने देखा किसी ने अपने बेटों का नाम एकलव्य रखा है, अर्जुन रखा है, कृष्णा रखा है, कर्ण भी रखा है, कर्ण सब लोग ने रखा है, पर एकलव्य का नाम नहीं है. बिकॉज ही इज नॉट, कारण था द्रोणाचार्य ने क्यों ऐसे किया. जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य इज अप्रोचिंग टू मी फॉर लर्निंग, he said you and all your people, they never been cooperative to, हमारे राजा के साथ कभी कोऑपरेटिव नहीं थे. nor I do wanted to teach somebody who will rebel against the government. अगर उनको द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो कास्ट से आता है, ये कास्ट हमेशा ऑपोजिट में रही है, ये राजा के जो टैक्स लेने जाते हैं, जो उनके लोग सैनिक जाते हैं उनको मारते हैं ये. सो द्रोणाचार्य को नहीं चाहिए था कि अगर ये सीख जाए और यही विद्या फिर वो अपने राजा के अगेंस्ट में यूज करेगा. ये एकलव्य पता था द्रोणाचार्य, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही विल यूज द वेपन. दैट्स व्हाई एकलव्य को भेज दिया कि आई कैन नॉट टीच यू. सो एज यू ऑल नो कि द्रोणाचार्य का पोर्ट्रेट बनाया, एक मूर्ति बनाया और उन्होंने उसको गुरु समझ के प्रैक्टिस करना चालू किया और किया. व्हाई? क्योंकि उसको क्यों उसने क्यों किया ये, वो ऐसे भी सीख सकता था, लेकिन उनको उसको एकलव्य को ये उसके मन में था कि मैं आई शुड बी क्लेम्ड, आई शुड बी नोन एज ए द्रोणाचार्य शिष्य. द्रोणाचार्य शिष्य जस्ट लाइक अभी नकली जो नकली और असली बनाते ना वैसे ही कि इमिटेट डिसाइपल बोलते हैं ना, इमिटेशन ज्वेलरी, तो इमिटेट डिसाइपल. he never acted according to the act according to the द्रोणाचार्य's instruction. he never acted. एक बार एक कुत्ता भौंक रहा था एंड ये एकलव्य डिस्टर्ब हो रहा था. उसने हवा में बाण मार के वो कुत्ते के मुंह पे वो बाण को डाला था, बाण मार दिया था और कुत्ता वो रोने लग गया था ऐसे कर. सो डॉग उसको इतना पेन हो रहा था. अर्जुन ने देखा, इमीडिएटली रैन एंड ही रिमूव.
and he told Dronacharya that somebody have done this act. How can he be so cruel? And Dronacharya ने perfectly predict कर लिया कि ये एकलव्य होगा. He called Eklavya after that कि you do it. आपने ये किया ऐसा काम. You try to kill that dog. So Dronacharya said, yes. That's why I didn't made you my disciple. This is the difference. You should use your archery power for killing the wild animals, for protecting from the wild animals. To kill the wild animals and protect the sages and saints who are there in jungles. And what you are doing it, or if you wanted to use your weapons, you should use it in battle. In yuddha, you can use it. Unnecessary, you are torturing a simple creature. तुम ये एक पालतू कुत्ता है. He's a pet. He's a household animal. This is the reason you are unfit. This is the reason you are unfit to take education from me. And then Arjuna said, अगर एकलव्य, अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य गुरु को कि अगर ये एकलव्य के पास इतनी शक्ति और इतना एक्सपर्ट है आर्चरी के लिए, तो अगर ये ऐसे ही चलेगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी जो शक्ति है वो अगेंस्ट द रिलीजन यूज करेगा. वो ही विल बी द रिवाइव. वो क्या करेगा? वो अपना आपको वो बदला लेने की कोशिश करेगा. सो द्रोणाचार्य को कहा अर्जुन ने कि ये सब आप देखना चाहते हो कि ऐसा हो कि आपके राजा के अगेंस्ट जाएगा वो, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट बन गया है. और प्लस और क्या कर सकता है वो रिलीजन को भी चोट पहुंचा सकता है. रिलीजन के अगेंस्ट भी जा सकता है. सो व्हाट यू शुड डू? द्रोणाचार्य कॉल्ड हिम. एकलव्य को वापस बुलाया एंड ही टोल्ड, यू हैव मेड माय पोर्ट्रेट. आपने मेरी मूर्ति बना के, उसका मतलब क्या है? तुमने मेरी मूर्ति क्यों घर में बनाई थी? सो सर, यू आर माय गुरु, यू आर माय गुरु. अच्छा, आई एम योर गुरु, सो कैन आई इंस्ट्रक्ट यू नाउ? सो ही सेड यस. एकलव्य ने कहा यस प्लीज. तो देन Dronacharya said, I want your thumb. So without the thumb, Eklavya cannot do archery. So that's why Eklavya का अंगूठा मांगा, and to stop him to misuse his archery power. In India, nobody knows about this story. We should not glorify Eklavya. परत धर्मा सनिष्ठुता. ये जो मासूम प्राणी है उसको दर्द दे रहा था. अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहा था उन मासूम जानवरों. We should not try to do else's धर्म. वो क्षत्रिय का काम था, वो क्षत्रिय ही करेंगे. अगर वो चांडाल या कोई दूसरी कास्ट का आ जाएगा ना, उससे वो हजम नहीं होगा. We should do our own dharma. जो हम situated है वही करना चाहिए. If there is a fault in our duty also, if अगर कोई if one person become a grahastha, or if somebody is working in office, he cannot be a fully Krishna consciousness, and we know we are not able to become a fully Krishna consciousness. But there should be no problem. But we should keep practicing our
our devotion practice. We should keep practicing. Understood? It's a last part now. 54 verse. We'll jump into Brahma Bhuta stage, 00 stage. Labhate param. Brahma Bhuta prasannatma na sochati na kamshati sam sarveshu bhuteshu bhaktim labhate param. Very important verse. एंड उसके बाद का भी एक वर्स है, वो भी हम पढ़ेंगे. $55 वर्स. भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्थित तत्वः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. You cannot know me by karma, jnana and yoga, but only by bhakti. Bhaktya mama bhi jananti yavanyavashchiti tattvatam. That means when we practice bhakti, we should practice jnana first. Arjuna said like this, but Krishna said no. Wherever you are, sarva karmani api sada. You can be brahmachari, grahastha, vanprastha, sannyasi, wherever, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Anybody can practice bhakti. No issue. Krishna explains in these 2 words. So activities in bhakti leads to Krishna abode. Slok number 56. Sarva karmani api sada kruvano madvyapashraya maprasadaya vaproti shastram padam yavyam. Through engage in all kind of activities, my pure devotees under my protection reach the eternal and imperishable abode by my grace. सुंदर. इसमें बताते हैं चेतसाम सर्व कर्माणि 57 संन्यास मत्परम बुद्धि योगम उपाश्रित्य निश्चित सततम भव. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotion service, be full conscious for me. What is the benefit of working in Krishna consciousness? Mas prasadas parishyati. We can overcome all difficulties. Overcome all difficulties, and I'll be always be with you. Krishna says here, I won't say my devotees won't feel difficulties. They will face difficulties, definitely. But while facing difficulty, if they remember me, I'll come there to help them, to guide them. He says like this. If he don't follow Krishna consciousness and if he don't follow it, Vinishasi. Understood? I hope you are following. I'm going a little bit faster, but it has to. It's almost 8:35. Last part, surrendering to the super soul, most confidential. 63 verse. It's the most confidential knowledge now. हम पहले भी कहे थे गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम and गुह्यतमम. Yes. गुह्यतम, गुह्यतम,
4 स्टेज थे, हमने लिखा था। हाँ, गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतर and गुह्यतमम. So this is a knowledge गुह्यतमम, 4th stage, सबसे most confidential. Verse number 63. इतिन्ते ज्ञानमाप्यतं गृह्य द गुरु तरमया विमर्शं तेव देशेन यथेच्छासि तथा गुरु. Krishna says here, thus I have explained to you knowledge till more confidence deliberately on this fully, and then do what you wish to do. Krishna says, मैंने पूरी भगवद गीता बता दी अभी. I have everything I have given you. Now you analyze in your mind and you decide what you want to do. You want to fight battle or not? You decide. If you don't want to fight, you can give up and go away. Or if you fight, you just carry on. I am there to help you. This is what Krishna said. Arjuna stood silently, reviewing the very deep meaning of Gita scriptures. Glancing at his dear friends, Krishna's merciful heart melted like butter, and he spoke, "Oh, my dear friend Arjuna, I will now speak the essence of the whole scripture in few words. Forget about the difficulties in having to review everything to understand it. Thus, the following verse reveals the essence of Bhagavad Gita to be applied in everyone's life." So now the what is coming? क्या बोलते हैं उसको? Climax. Now the climax, last 15 minutes. 9th chapter में हमने सीख लिया है. What Krishna will explain here. सर्वगुह्यम 64 words. सर्वगुह्यम तमम भूयम शृणु मे परम वचः इष्टोस्ति मे दृढ़मति तयो ततो वक्ष्यामि ते हितम. Climax. Because you are my dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. Most confidential knowledge. Sarva Bhuya Tamam Bhuyaha. Bhuyaha, again telling you. Bhuyaha, इसमें आप अगर पढ़ेंगे, Bhuya, again. Bhuya means again. So again telling you means somewhere he must have told. That's why Krishna said, ना मैं आगे वापस मैं आपको बोल रहा हूँ. So in 9th chapter it is Krishna explained this all. Bhuya. Shruno, suno, me, paramam vachah, supreme instruction I am going to tell you. Why I am telling you? You are dear to me. Istoshi. Te hitam, for your benefit. You are very dear to me. That's why I am telling you. So we have to become a very dear to Krishna. So Krishna directly speaks with us. So Krishna is going to repeat it now. 4 instruction here Krishna is giving. Manmana, think of me. Mad bhava mad bhakto, become my bhakta. Madhyaji, worship me. Ma namaskuru, every day offer obeisance. Offer obeisance. Ma me veshyasi, certainly come back to me. You will come back to me. Truth you are telling me. Prati jayo pramisi me. He said. Arjuna is still thinking there are another dharmic duties also which have to be followed. What should be done about them? Also, how it is possible for men whose hearts are contaminated with unlimited sins to perform pure bhakti to Krishna? This, like, unless those sins are first destroyed. Krishna also says in 7.28, by following this his instruction. Arjuna thought that
Krishna is telling me to surrender, so I have to clear my some doubts about the dharma. So Arjuna is saying that. So Krishna told this most important verse. 66. सर आप लोग सब लोग बोल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते. 66. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Most famous verse. Charam hai. There are many dharmas. See, there is a family dharma, there is a desh dharma, there is a stri dharma, raj dharma, putra dharma, pita dharma. But I am a topmost dharma called paro dharma, which is surrendered to Krishna. Mam ekam sharanam vraja. Only unto me, sharan, only surrender unto me. I'll be taking care of your all activities. You are very fond of your family. You are going to do a family dharma. You are caste people, social people, so you are going to tell caste people or caste का आप ध्यान रखोगे. If you are desh bhakta, you will do the desh bhakti, like you will do the connected to that activity. You will do the welfare for the state. This is all different dharmas. You have a fond of all humans, so you become a humanitarian dharma, social service. But still the people who I know who do the social service and who are into the NGO of saving the animals and all, but every day they eat non-veg every day. What is the use of doing that type of dharma? But then ultimately we should understand the father of all is Krishna. Love God, love all. Paro dharma, vasudhaiva eva kutumbakam. All jiv is belong to one family. Supreme Lord. We should understand this. That's what Krishna says. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma sucha. I'll take your all sinful activities. You just blindly surrender to me. Krishna done it. Krishna done it when, when his guru told him to bring his son back, Sandipani Muni. And Krishna went to Yamapuri. And his blow is sung. Woo! Yamraj came. Saying Krishna, Yamraj late gaye. Obeisances. He paid his Dandvat Pranam. And Yamraj got up and said, "Oh Lord, I'm so blessed to have you here. To took your darshan. What can I do for you?" Krishna said, Guru Prattani Hanityam. You bring my Guru's son immediately. Nija Karma Nibandhana. By his some own past karmas, he's come to hell suffer here, but you bring him here. Yamraj immediately went and brought Guru's son back. Yana Hesi Maharaja Ichhasana Purukshrataha. But Yamraj said that he is not yet punished. He has to still उनको भोगना पड़ने वाला है. It is not yet started. What to do? Krishna said, much sata puruskrita. You put in my account. I'll take care of that. You put in my account, you just gave me that boy. Guru Putra, you gave me. So Krishna has a big account. ये बहुत लोगों का ऐसे करते रहते हैं. कृष्णा अपना पाप अपने सर पे लेते रहते हैं. So Krishna saved person from Yamaloka also. So by chanting Lord's name, Yama के पास गए थे ये अजामिल, but by chanting mistakenly,
मिस्टेक हो गया था, still he came back, Ajamil came back. So moksha yishyami ma sucha, we should understand this. Krishna is going to speak about, now Krishna is going to explain the glories of Bhagavad Gita. Now you have heard whole Bhagavad Gita. Now you will know, you will get the knowledge what the benefit now you are going to get. You have completed, you have read the Bhagavad Gita. हमने पूरी Bhagavad Gita का अध्ययन किया है. So now इसका फल क्या है? Now Krishna is going to explain. Next verse. This is the last part, conclusion. Idam te nama paskaya nabhakaya kadachana na shashru shuvashe vacham na chama yogbhyusbhya suyati. This is a confidential knowledge, may never be explained to those who are not austere. Who is a recipient of this? Who can understand this significance of Bhagavad Gita importance? This confidential knowledge may never be explained to those who is not austere or devoted or engaged in devotional service, not to one who is envious of me. Devotees of Lord are saying, give us one chance. We wanted to go to the most sinful people. Prabhupada said, devotees of the Lord are more merciful than the Lord. Rama needed a Setu Bandha to go to Lanka, but Hanuman just jumped by just taking the Rama's name, Sri Ram. So this way Lord empowers the devotee to become a better than himself. भगवान नहीं गए, भगवान बोले सेतु कैसे बनाओ, और उनके भक्त हनुमान जाके भी आ गए. ये भगवान की शक्ति से उनको ज्ञान मिलता है, ये भगवान की शक्ति है. So it's a Lord Krishna's, it's a, you can say it's a one of the quality that he gives more power to the bhaktas. So this confidential knowledge may never be explained in those who is not austere. So किसके सामने नहीं बताना है, लेकिन हम भक्त उसको प्रयास करते हैं कि हम एक बार किसी को बताएं जो अज्ञानी है, तो उसके वजह से कम से कम वो भक्त तो बन जाए. तो हम बताना चाहिए हमें. या इदम परम गुह्यम मद भक्तेश विभाधसी भक्तिमयी परम कृत्वा माम वेश्यसि संशयः. For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotion service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Prabhupada said, Bhagavad Gita is to be explained who is ready to accept the knowledge. We should understand this. So अभी आप लोग सबने गीता रहस्य जान लिया है. So आपको अभी if you reveal it to others, आप सीख गए, so आपको दूसरे को दिखाना है. Then he said कि अगर आप ये किसी को दान में दोगे, आप ये ज्ञान किसी को बांटोगे, by teaching it this knowledge, if you teach others, then you will Krishna he says he will come back to me. 69. Nana tasmanu manusheshu kaschin me priyakruttama bhavitani tasmad anya priyataro bhuvi. There is no servant in the words dear to me than he, nor will there even be one more dear. Like कि जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, इसमें भगवान ने क्या कहा, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृतम. वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है और मेरे नाम का प्रचार सबको बांटता है.
No more. So if you study Gita, live Gita, and propagate the message of Gita to all your friends and relatives, you definitely going to go back to Godhead. So means what you have to do? We have to, हमें ये ज्ञान सबको बांटना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म में जोड़ना है. तो क्या होगा? भगवान खुश होंगे. और क्या करेंगे? भगवान खुश होंगे तो क्या करेंगे? हमें भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे. Krishna says here. So benefit of hearing the Gita, what you will get? Shraddhavan anusya shrunuyad niviyo narah sobebi mukta shobha lokanuprupatyu karmanam. One who listens with faith. And one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reaction and attains to the auspicious planets where the pious dwells. In this 67th verse of this chapter, the Lord especially provided Gita being spoken to those who are envious of the Lord. In other words, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो envious people है उसको भगवान की glories भगवत गीता के बारे में नहीं बताना है. But in other words, Bhagavad Gita is for the devotees only. But it so happens that sometimes a devotee of the Lord will hold open a class, and in that class, not all the students are expected to be devotee. Why do such person hold open class then? It is explained here that although not everyone is devotee, still there are many who are not envious of Krishna. They have faith in him and as a supreme personality of Godhead. In such person, hear from a bona fide devotee about the Lord, the result is that become at once free from all sinful reaction, and after that attend to the planetary system where all righteous persons are situated. Therefore, simply by hearing Bhagavad Gita, even a person who does not try to be a pure devotee attain the results of righteous activities. Thus, the pure devotee of the Lord gives everyone a chance to become free from all sinful reaction and to become a devotee of Lord. Generally, those who are free from sinful reaction, those who are righteous, very easily take Krishna consciousness. The word punya karmana is very significant here. This refers to the performance of the great sacrifice, like the Ashwamedh Yagya mentioned in the Vedic literature. Those who are ritualistic is performing devotion service but not pure can attend the planetary system of the pole star or Dhruva Loka, where Dhruv Maharaj is presiding. He is a great devotee of Lord and he has a special planet which is called pole star. If you are not fulfilled, you will go to the pole star. So one will go there for many years and they will get the opportunity to go back home to Godhead. But who is perfected, they will go back home to Godhead. So this is all. Next question. Kaschit te chudam patham te karyena chetasa. Did you attentively hear? You keeping mum? Why you are keeping mum? Kaschit dana sammoha pranataste dhananjaya. Is your illusion gone now? Or still you have some more questions, more query? Better you want to take sannyas or do your work, what you want. Isn't it? Arjuna is telling, my all doubts are dispelled. No more questions. Karisheva vachanam. Fulfill your instructions. Now take my Gandiva and bow. Gandiva bow, and I will fight. Whatever you give me orders, I will simply follow it. I'll be fighting. Krishna become very happy at that time. And by hearing this, now the next is Sanjay Uvacha. उनके that goosebump, ये संजय ने जब सुना कि मैं अभी युद्ध करने वाला हूं, अर्जुन बोले कि मैं अभी युद्ध करूंगा, मेरे इल्लू में चला कृष्ण,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. Then Sanjay Uvacha. He is seeing TV, no? ये बोल रहे हैं और धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं और संजय उवाच डिस्क्राइब कर रहे हैं संजय को, धृतराष्ट्र महाराज को. इतम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनम संवादमीमं अश्रमद्भुत रोमहर्षणः. My hair is standing. व्यास प्रसाद गच्छत्वा नेतद गृहम् अहं परम योगम योगेश्वरा. Sorry. कृष्ण साक्षात् पथय स्वयं. He's telling Rashat Prasam Swayat. By the mercy of Vyasdev, I have here, sorry, I hear those most confidential talk directly from the master of all mistakes, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. By his mercy, I could hear this Bhagavad Gita dialogue between Krishna and Arjuna. Etad Guyam Maham Param. ये मोस्ट रेयर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मुझे सुनने मिला. योगेश्वरात कृष्णा, योगेश्वराज परम किसके मुंह से? कृष्णा's मुखम. कृष्णार साक्षात कथय स्वयं. Directly Lord spoke this message. How blessed I am. राजम संस्मृत्य समृत्यम सौवादिम मद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हर्ष्यामि च मुहुर्मुहुः. He's telling that, O king, remembering again and again this संवाद, अद्भुत संवाद सुन के मैं सोचने से most wonderful dialogue between Arjuna and Krishna. Keshava Arjunava yoho punyam. By except hearing this, I produced tremendous muhurtutam, sukruti, punyam, sukruti, krishyami, muhurmuhu. Waves of ecstasy is coming out from my body. I feel wondrous holy dialogues between Krishna and Krishna. Tasya sansmrutya रूपमद्भुतम हरे विस्मयो में महाराज हत्यामि च पुनः पुनः. O king, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. Lord Hari's Adbhuta Rupam. Vismayo me mahan. See, Sanjay is feeling ecstasy. So if see, we all can feel the same ecstasy by studying Gita. I am astonished, Vismayo, by seeing this beautiful form of Lord Krishna at the battlefield of Kurukshetra. There is a 60 crore people were there, but all the 60 crore people were seeing Krishna, and they all went to back to Godhead. You know that? That is said in Srimad Bhagavatam. Tadeva chandena lokagirira. ये श्लोक है where Krishna, where Bhagavatam in Bhagavatam it is explained कि ये वर्ष जो है मुखार वृंदम, कृष्णार मुखार वृंदम. Everybody were looking at a beautiful look at a beautiful form of Lord Krishna. And when all the 16 crore soldiers were looking at Krishna,
they were just feeling amazed. They were so happy, and everybody's are dying, and they Krishna is taking all back home to Godhead. 78 verse. Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partha Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Pruti Dhruva, Nirmit Mati Mamam. Wherever there is Krishna, the master of all mistakes, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certain be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. So this is where Krishna, if comes to your home, if your home like physical home, and your home means your heart, certainly opulence will come. As I said, opulence कृष्णा के साथ आता ही है. कोई दरिद्र नहीं है भगवान का भक्त, सबके पास opulence है. Victory, always victory. He will win in office battle. ये ऑफिस की, घर की, सबकी बैटल में वो हमेशा जीतेगा. Extraordinary power. He will be having extraordinary power means वो कोई Avengers नहीं बन जाएगा, but he will have a power to fight against the what is happening surrounding in surrounding nature, in social, what is happening. He will have that power to distinguish and take the decisions. Morality, he will be live life like a humble humility. He will show his all sattvic gunas. He will situated in that. So thank you. We finished on time, and this is how we finished the 18 chapters of Bhagavad Gita. See, as we finished, as I'm saying, it is not that mean that we cannot repeat it. This Bhagavad Gita has to study. ये यहाँ पे खत्म हो रही है ना, यहाँ पे ये 78 verse. Then it should go when this blank page comes of the end like this. So it should be open again from first verse. ये बार बार पढ़ते रहना है हमें, बार बार. Start reading it. So many years I'm saying, please complete the Bhagavad Gita, study it, read. So thank you. जय श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय.